जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने आपके सब्र का इम्तिहान लेने के लिए ये मैसेज भेजा है कि कोई संगत है जिसको सब्र ही नहीं है। उसको लग रहा है गुरुजी आप ये काम जल्दी करा दो, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो, आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, मेरी अरदास पूरी नहीं कर रहे हो, आप मेरे काम में इतनी देरी क्यों लगा रहे हो, गुरुजी मैं क्या करूं। अगर आपके दिल में इस तरह के भाव आ रहे हैं तो आज गुरुजी ने आपके लिए ये संदेशा भेजा है। ये थॉट है कि सब्र रख, सब चंगा होएगा, सब तेरे हक की होएगा, तेरा कल्याण होगा। जल्दबाजी ना कर, जल्दी का काम खराब हो जाएगा, लेकिन जो काम हो रहा है वो पक्का होगा। कल्याण कितना जयश कर। तो चलिए अब इसके बाद हम आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कम से कम 7 लोगों को और ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी शेयर करें। और अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। तो चलिए आंटी जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी के चरणों में अपना पहला सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझसे जो भी कोई गलतियाँ भूल चुक हो तो मुझे गुरु जी क्षमा कीजिए, तथा संगत जी आप भी सब मुझे क्षमा कीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 10 साल पहले शुरू हुई थी। मैं बहुत बड़ी परेशानी में थी, तब गुरु जी मेरे जीवन में आए और मैंने गुरु जी के बड़े मंदिर में जाना शुरू किया। उनके कुछ सत्संग भी मैंने अटेंड करने शुरू किए, लेकिन तब मेरा गुरु जी के साथ इतना ज्यादा जुड़ाव नहीं हो पाया। मेरा कुछ काम था, मैंने उनके लिए अरदास लगाई हुई थी जो पूरी नहीं हुई, उसमें वक्त लग रहा था। तो मैं ये समझने लग गई कि गुरुजी किसी की नहीं सुनते, क्षमा करना गुरुजी। मेरे दिल में यही था, गुरुजी किसी की नहीं सुनते, लोग ऐसे ही इनको मानते हैं, मैं नहीं मानूंगी। मैं भगवान विष्णु जी के चरणों में ही समर्पित थी, उनकी बातें करती थी, उनको ही पूछती थी, सबको यही कहती थी कि आप सब मंत्र जाप करो। गुरु जी के विष्णु जी परम ब्रह्म है, विष्णु परम परमेश्वर है, आप उनके चरणों में ही स्थान लो, ये गुरु जी वगैरह के चरणों में मत जाया करो। परंतु संगत जी, मुझे नहीं पता था गुरु जी ने अपना आशीर्वाद मेरे सर पे रखा हुआ था और उनका हर समय मेरा साथ था, उनके साथ था। उसके बाद मेरी लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो गई और मैं आराम से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लग गई। कुछ टाइम के बाद मुझे हमारा घूमने का प्रोग्राम बना और हम लोग उत्तराखंड गए और पूरे रास्ते में हमें गंगा जी के दर्शन होते रहे ओम के आकार में। और जब हम जहाँ पे रिसोर्ट पे रहने पहुंचे, वहाँ पे भी मंदिर में गुरु जी विराजमान थे और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करके हम लोग वापस आ रहे थे। तो वहाँ का रास्ता बहुत खराब था। मैंने रास्ते में गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी रास्ता बहुत खराब है, आप हमारी मदद करो और मैं आपके बड़े मंदिर में आऊंगी दर्शन करने। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, 2 मिनट के बाद इतना सुंदर, इतना साफ सुथरा रास्ता हमें मिल गया, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और हम लोग खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। और ऐसे बीच बीच में मेरा 2-3 बार बड़े मंदिर जाना हुआ, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा गुरु जी को मैं तब भी उनसे अटैच नहीं हुई थी और ऐसे टाइम बीतता गया। 29 फरवरी 2024 को मैं गुरु जी के सत्संग पे गई। उस दिन हमें पैसों की बहुत जरूरत थी, तो वहाँ बैठ के मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी आप हमारी मदद करो, मेरे पैसों संबंधी परेशानी दूर करो, मैं आपकी शरण में आ जाऊंगी। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसी समय मेरे हस्बैंड का फोन आ गया कि पैसों का प्रबंध हो गया है। मैंने बहुत शुक्राना अदा किया गुरु जी का और अपने घर आ गई। मैं एक विवाह में गई हुई थी, तो 3 दिन का विवाह का जो प्रोग्राम था वो मैंने अटेंड किया बहुत अच्छी तरह से और घर आई। तब मुझे पता नहीं था कि मेरे जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है।
लेकिन संगत जी, जब हम लोग हर तरफ से हार जाते हैं ना, तब गुरुजी आके हमारा हाथ पकड़ते हैं। जब हमें कोई सहारा नहीं मिलता, दुनिया में कोई हमारा नहीं होता, तब गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। हमें कष्ट देते हैं, बहुत कुछ हमें भुगतना भी पड़ता है अपने कर्मों की वजह से, लेकिन गुरुजी के आने से हमें बहुत हौसला मिलता है और उनका बहुत प्यार हमारे साथ बना रहता है। मुझे भी अपने जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत दुख देखने पड़े और वो दुख अभी तक खत्म भी नहीं हुए हैं। परेशानियां मेरी अभी भी चल रही हैं, लेकिन एक दिल में तसल्ली है कि गुरुजी मेरे साथ हैं और यही तसल्ली के साथ मैं अपना जीवन जी रही हूँ कि एक ना एक दिन मेरी परेशानियों का अंत होगा और बहुत ही खुशहाल जीवन मैं जी पाऊंगी। और गुरुजी के मैसेज आ भी रहे हैं कि अब शुक्राना अदा कर, तेरा जीवन मैं सवार देता, मैं तेरे नाल हैगा वे, तू चिंता ना कर, हुण तू ऐश कर, बहुत अच्छे दिन तेरे आ गए हैं, तू खुश रह, हुण तेनू कोई कमी नहीं रहेगी। गुरुजी ने 2 बार मुझे अपने बड़े मंदिर में बुला लिया है, वहाँ पे मुझे मोरों के दर्शन भी करवा दिए हैं और भी नित नए सत्संग रोज ही मेरे साथ हो रहे हैं। कभी मुझे बटरफ्लाई दिखती है, कभी मुझे कबूतर मेरे घर के आसपास होते हैं, रोज सुबह के दर्शन देते हैं और छोटे छोटे सत्संग तो बहुत हो रहे हैं। मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, मैं कहाँ से ठीक करवाऊँ, आप प्लीज मदद करें। आप यकीन नहीं करेंगे, 5 मिनट के बाद वॉशिंग मशीन अपने आप चल पड़ी। ऐसे ही पानी की दिक्कत हुई 2-3 बार, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, पानी की मोटर भी हमारी ठीक से चलने लग गई। जो भी गुरुजी से प्रार्थना करो स्वीकार होती है, लेकिन तो वक्त लगता है। इसी संगत जी, अपना हमेशा विश्वास बनाए रखिए गुरुजी के ऊपर, कभी भी विश्वास टूटने मत दीजिए, क्योंकि गुरुजी परीक्षा लेते हैं और जो हमने कर्म किए हैं वो तो हमने भुगतने ही हैं, लेकिन गुरुजी का साथ हो तो मन में डर, भय, चिंता सब नष्ट हो जाता है। सारा दिन गुरुजी से सत्संग सुनिए, उनकी शरण में रहिए और उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी ही होगी। मैं भी गुरुजी के चरणों में हूँ और उनसे बस यही अरदास लगा के बैठी हूँ कि कब मेरी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियाँ दूर होंगी और कब जीवन में सुधार आएगा और बहुत अच्छा जीवन जी पाऊंगी। इस समय मेरा परिवार बहुत बिखरा हुआ है और मैं बहुत अरदास लगा रही हूँ गुरुजी से कि गुरुजी आप सब ठीक कीजिए, हमारा परिवार एक हो जाए, सारी दिक्कतें, परेशानी, सारे दुख, तकलीफ है सब खत्म हो जाए और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। गुरुजी, आप सबकी जो भी परेशानी में हो, जो भी दुख में हो, मेरी तरह जो भी अकेला हो, आप सबकी मदद कीजिए गुरुजी। छोटे छोटे साथ तो खास तौर पे छोटे छोटे बेजुबान जानवर हैं जिनको आजकल लोग बहुत परेशान करने लगे हैं, उनकी जरूर मदद कीजिए, उनकी जरूर सुनिए पुकार। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपका जो बुरा वक्त था वो अब खत्म हो गया और ये सत्संग आपका अपलोड होने जा रहा है, तो गुरुजी की आज्ञा ये है कि अब बहुत जल्दी आपका परिवार एक होगा। आप जब भी परिवार के साथ जब आपका परिवार एक हो जाए तो आप अपने घर में एक सत्संग बैठ के जरूर करें, चाहे आप अकेले करें चाहे परिवार के साथ करें। ये गुरुजी ने थॉट डाला है। तो चलिए संगत जी, मैं अपनी वाणी को ये विराम दूंगी एक प्यारे से मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और गुरुजी, अगर मेरे से सत्संग में कुछ गलती होगी हो तो मुझे माफ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।